जब मैं 14 साल का था तो मैंने टैटू बनाने का सपना देखा। मेरा नाम रोशन है। वास्तव में मैं उन लोगों को बहुत पसंद करता था जो टैटू बनवाते थे। वह बहुत अच्छे लगते थे और यह उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा तरीका था कि वह अपने शरीर पर टैटू बनवाकर खुद को एक अलग तरीके से व्यक्त कर सके। मैं अपना पहला टैटू बनवाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने पहले से ही सोच लिया था कि टैटू के रूप में वह एक वुल्फ की इमेज बनवाएगा, क्योंकि यह वह जानवर था जो मुझे खुद की तरह लगता था, एकदम प्राउड, रॉयल और वफादार। प्रॉब्लम सिर्फ यह थी कि टैटू बनवाने के लिए मुझे या तो 18 प्लस होना जरूरी था या मुझे पेरेंट्स की परमिशन होना जरूरी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस परमिशन को अपने 16वें बर्थडे पर एक गिफ्ट की तरह मांग लूँगा। और जब मैंने ऐसा किया तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि तुम अपनी बॉडी क्यों खराब करना चाहते हो, क्या तुम यह किसी लड़की के लिए कर रहे हो। मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था पर वह नहीं माने और कहा कि जब मैं 18 प्लस हो जाऊंगा तब मैं अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता हूँ। पर मैं इंतजार नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में वह वुल्फ का टैटू घूम रहा था। इसलिए मैंने एक नया प्लान बनाया। सबसे पहले तो मेरा टैटू मेरी पीठ पर होना चाहिए ताकि कोई उसे देख ना सके, और वह छोटा भी होना चाहिए। और दूसरा यह कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना जो उसे घर पर टैटू बना दे। यह टैटू पार्लर जाने से सस्ता भी। मैंने अपने आसपास पूछा और मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो शौकीन टैटू मास्टर था। उसका नाम लक्ष्य था। लक्ष्य ने मुझे बताया कि उसके पास पूरा टैटू किट है। वह पूरी तरह सेफ है क्योंकि वह हमेशा इसका ध्यान रखता है, और वैसे भी यह टैटू पार्लर जाने से सस्ता है क्योंकि वह अभी भी यह सब सीख रहा था। मैं उसके घर गया और लक्ष्य थोड़ा अजीब था। वह लगातार इस बारे में बात कर रहा था कि वह इस काम में कितना अच्छा है, जबकि इससे पहले उसने कहा था कि वह यह सब सीख रहा है। यह वाकई में अजीब था। मुझे थोड़ा डर लगा, फिर सोचा कि क्या गलत हो सकता है, और अंत में ऐसा ही हुआ। यह टैटू मेरी पीठ पर था, इस वजह से मैं ये देख नहीं सकता था कि लक्ष्य क्या कर रहा है। कुछ घंटों बाद उसने कहा कि तुम्हारा टैटू बन गया है। मैंने मिरर में देखा, यह काफी डरावना था। वुल्फ की आंखें एक दूसरे से काफी दूर थी और उसका फेस भी बहुत बड़ा था। उसने इसे बिगाड़ दिया था। मुझे गुस्सा आ गया और मैं लक्ष्य से बहस करने लग गया। लक्ष्य ने कहा कि वह उसे बाद में ठीक कर देगा। मैंने कहा नो थैंक्स और मैं चला गया। काफी समय तक मेरे दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। मैं काफी ध्यान रखता था कि कोई वह टैटू देख ना ले, पर कोई न कोई इसे देख ही लेता था। सभी उस पर हंसते थे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था इसे अपने पेरेंट्स से छिपाना, क्योंकि मैं जानता था कि वह बहुत नाराज होंगे। एक दिन मेरे पिताजी मेरे रूम में आए और उस वक्त मैं अपनी शर्ट चेंज कर रहा था। मेरे पिताजी ने वुल्फ देख लिया। मेरे पिताजी ने गुस्से में आकर कहा, यह क्या है। तब मैंने सारी बातें अपने पेरेंट्स को बता दी। यह सुनकर वह हंसने लगे। मुझको थोड़ी राहत मिली। मैंने पूछा कि अगर वे थोड़े पैसे और दे तो मैं इसे ठीक करवा सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो ताकि तुम्हें ये याद रहे कि जब अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते तो क्या होता है। आखिरकार मुझे उस वुल्फ टैटू की आदत पड़ गई और मैं अब उसे पसंद करने लगा था। जब मेरे पेरेंट्स और फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मैं भी खुद का मजाक उड़ाने लग जाता हूँ और हंसने भी लग जाता हूँ, इसलिए वो इसके बारे में भूल जाते हैं। अब मेरे पहले टैटू से मुझे याद रहेगा कि मुझे फ्यूचर में और ज़्यादा सावधान रहना है और हर किसी से टैटू नहीं बनवाना है। जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो इसको सही करवा लूँगा, लेकिन तब तक मुझे इसके साथ रहने में मुश्किल आएगी। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अजीब कहानियाँ तो होती ही है। अपनी कहानी भी शेयर करना, और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।